जय हिंद साथियों, नमस्कार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम आपके ग्राउंड के बारे में बताने वाले हैं जहाँ पे आपकी रनिंग होने वाली है। कैसा ग्राउंड होगा और कैसे रनिंग होगी, कितने मीटर का ग्राउंड होगा। तो जहाँ तक अभी तक नोटिफिकेशन देखा है और सबके वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि जो आपका ग्राउंड का होने वाला है, आपका ग्राउंड का कितने का है, तो 400 मीटर का ही आपका ग्राउंड है। लेकिन 400 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है, जैसे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, कहीं कहीं 40-50 मीटर भी होता है। अब एग्जैक्ट तो 400 मीटर का ग्राउंड होगा नहीं, तो 10-20 मीटर होता है, एक्स्ट्रा ही होता है। तो आप लोग अपना ये रेशियो बना के चलिए कि मान लो लड़कों को अगर 25 मिनट में 12 चक्कर लगाना है तो लगभग 13 चक्कर उनका हो जाता है, और महिलाओं का भी लगभग 7 चक्कर हो जाता है। तो मिला करके, क्योंकि अगर आप एक राउंड में 20 मीटर या 30 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ रहे हैं तो आप सोच लीजिए 6 चक्कर में आपका कितना हुआ। तो ऐसे ही होता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, उसमें पता भी नहीं चलता। आप जो अपना रनिंग करते रहते हैं तो रनिंग के साथ साथ आपका वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम ग्राउंड के बारे में बताएंगे। लगभग सेम सभी ग्राउंड ऐसे ही होते हैं, चाहे वो पीएससी का हो और चाहे वो रिजर्व पुलिस लाइन का हो। तो पीएससी का भी थोड़ा सा होता है, उसमें सिस्टमेटिक ढंग कुछ ज़्यादा चीज़ें होती है। अलग अलग ग्राउंड का होता है, जिन्हों अपना रनिंग निकालना है और अपना टाइमिंग पे दौड़ना है। तो आज हम दौड़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें करने वाले हैं ताकि 100% आपका दौड़ निकल जाए। तो आइए हम दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले साथियों बात करें तो यही आपका ग्राउंड का ट्रैक होता है। इस तरीके से ही आपका पूरा ग्राउंड होगा और यहीं पे आपको रनिंग होगी करना। तो सभी ग्राउंड का रेशियो अलग अलग होता है। और हम विशेष तौर पे ये बात करें कि जो बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं, पैर मैट पे पड़ेगा, तो ये जो यहाँ पे चूने का जो लाइनिंग बनी हुई है 2, इसी चौड़ा आपका मैट होगा। तो आप सोचिए, यहाँ से आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ से आपका दौड़ना स्टार्ट करते हैं, मान लो यहाँ तक पूरा है, सब लाइन लगा के खड़े रहेंगे बच्चे, सभी लोग लाइन में यहाँ से यहाँ तक का पूरा ग्राउंड के पास खड़े रहेंगे। और ये चूना का मैट है। जैसे अब आप कितना भी बड़ा पैर निकालेंगे तो आपका मैट पे तो पड़ेगा ही ना। तो इस तरीके से आपका मैट होने वाला है। कहीं भी दौड़ेंगे आप तो इतना कितना भी बड़ा पैर निकालेंगे आप, लेकिन आपका मैट के ऊपर पैर पड़ना ही पड़ना है। कैसे रहेगा तो बच्चे जो परेशान हो रहे हैं चिप के लिए, तो आप परेशान मत होइए, कहीं ना कहीं आपका पैर मैट पे पड़ ही जाएगा। और जब मैट पे पड़ेगा तभी आपका राउंड और टाइमिंग शुरू होगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे तैयारी करें लास्ट टाइम में कि हमारा रनिंग क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बार बार हर वीडियो के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि आप डाइट पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपका डाइट सही रहेगा, बताया जा रहा है डाइट पे, आप जितना बढ़िया डाइट रहेगा आपका उतना बढ़िया आपका रनिंग सही रहेगा। फास्ट फूड वगैरह तो आप बिल्कुल, जब तक आपकी रनिंग नहीं हो जाती आप भूल जाइए उस चीज़ों को। बस हेल्थी चीज़ लीजिए, जैसे चना वगैरह है और फ्रूट्स है और जूस वगैरह है। और दिक्कत ज़्यादा हो रही तो विटामिन सी की भी गोली आप ले सकते हैं। और क्योंकि उससे क्या होता है कि दर्द वगैरह जो भी है थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा। और ज़्यादा पैरों वगैरह में कहीं भी दर्द हो रहा है, मोच आता है, तो आप गर्म पानी से सिकाई करते रहिए और तेल गर्म करके भी मालिश कर सकते हैं। तो यूँ समझिए कि आप भूल जाइए, जब तक आपका दौड़ क्लियर नहीं हो जाता आप सब कुछ भूल जाइए। जिस दिन आपका दौड़ क्लियर हो जाएगा, ये वर्दी आपके पास होगी ना, तो आप सब कुछ भूल जाओगे। लगेगा कि यार, तब आपको याद भी नहीं आएगा कि मैं कितना संघर्ष किया हूँ, कितनी समस्या झेला हूँ, सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं डिस्क्वालीफाई हो जाते, अगर आप नहीं पास होते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट होकर याद आएगी और बहुत परेशान करेगा आपको। तो इसलिए जब तक आपका रनिंग क्लियर नहीं हो जाता आप सब कुछ भूल जाइए, बस आप रनिंग पे ध्यान दीजिए। तरीके से आपका पूरा ट्रैक होने वाला है और इसी तरीके से पूरा ग्राउंड होने वाला है। देखो, बच्चे रनिंग के लिए तैयारी करने के लिए आने लगे हैं और सब लोग टहल रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ग्राउंड होने वाला है। बस कुल मिला के आपको तैयारी करना। ग्राउंड को लेकर काफी सवाल आ रहा है कि ग्राउंड कैसा होगा। तो कुछ ग्राउंड सिंथेटिक है, जैसे कि कुछ ऐसे जमीनी की तरह है, और रबर टाइप के होते हैं जो बड़े बड़े, जैसे कि आप मुरादाबाद के पीएससी ग्राउंड में चले जाइए या फिर गोरखपुर में। तो इस तरीके से कुछ ग्राउंड है जो काफ़ी अच्छा है। और लेकिन लगभग ग्राउंड का जो चीज़ें है यही होने वाला है। तो बहुत सारे लोग का सवाल ये रहता है कि क्या मैं शूज़ पहन के दौड़ूं या बिना शूज़ के दौड़ूं, तो क्या सही रहेगा। तो सबसे पहले आप वहाँ हर जगह के ग्राउंड का निरीक्षण कर लीजिए कि क्या शूज़ पहन के दौड़ने लायक है या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, थोड़े बहुत अंतर पड़ता है आपके शूज़ पहनने से या नहीं पहनने से। लेकिन अगर आपके पैर में कहीं कंकड़ वगैरह लग गए, कोई चीज़ लग गई, तो आप अपना रनिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए विशेष ध्यान दीजिए कि आप शूज़ पहन के ही प्रैक्टिस करिए, ताकि अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप वहाँ ना दौड़े। तरीके से पूरा ग्राउंड होने वाला है आपका। तो आप अपना जितना ही प्रैक्टिस करिए। हाँ, और अगर सांस की बात करें तो जैसे कि बहुत ही कम
रनिंग करने के बाद भी सांस फूल रहा है, तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दौड़िए। जैसे मान लो लड़कियों के लिए 6 चक्कर है, तो आप कोशिश करिए कि 8-9 चक्कर दौड़िए, और लड़कों का है अगर 25 के 12 चक्कर है, तो उनको भी कोशिश करिए कि वो 13, 14, 15 चक्कर दौड़े, क्योंकि ज़्यादा दौड़ेंगे तो स्टेमिना ज़्यादा आएगी, तभी आप लास्ट टाइम में उसको खींच पाएंगे। पता चला आपका 6 चक्कर, आप 6 ही चक्कर दौड़ रहे हैं, तो लास्ट टाइम में स्टेमिना ही नहीं बरकरार रहेगी कि आप उससे पूरा कंप्लीट कर सको। तो इसलिए कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करें, ताकि। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि अगर आप दौड़ते वक्त सांस का ही सबसे बड़ा खेला होता है, क्योंकि हमारा सांस ही फूलने लगता है, पेट ही दर्द करने लगता है, तो हम एक ही नहीं 2 ही 3 राउंड में बैठ जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ें है कि सांस कैसे लें। देखो, सबसे चीज़ें है कि अगर आप नाक से सांस लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि आप एक ही 2 राउंड अगर मुंह से सांस लेंगे, जैसे इस तरीके से कर रहे हैं, तो आप वैसे बहुत जल्दी थक जाएंगे और सांस भी ज़्यादा दिक्कत करने लगेगी। फिर आपका लगेगा कि यार यहाँ पेट के पास दर्द कर रहा है, फिर मैं कैसे दौड़ूं। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप नाक से सांस लीजिए, मुंह बंद कर रखिए। इस तरीके से अगर नाक से सांस लेंगे तो आपको रनिंग में आसानी होगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको सांस पे विशेष ध्यान देना है, बल्कि आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं सांस को नियंत्रित करने के लिए। और सबसे चीज़ें है कि आप भरपूर नींद लीजिए, 8 से 12 घंटा आपका नींद पूरे होना चाहिए। डाइट अच्छे से आपका होना चाहिए, तक आपका रनिंग नहीं हो जाता तब तक आप दौड़ते रहिए। और सांस को नियंत्रण करने के लिए और पूरी बॉडी को नियंत्रण करने के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह है जो रनिंग के बाद आप उसको भी कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हर जगह नहीं कि कहीं भी मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, बस करे रहूँ, तो शरीर को भी आराम चाहिए। तो इस तरीके से आपको पूरा ओवरऑल तैयारी करना है, तो आप परेशान मत होइए। जब आप ओवरऑल इस तरीके से इस रनिंग में आपको सफलता जरूर। अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए, जब तक आपका रनिंग नहीं हो जाता आप इंजरी से बचिए, ताकि कहीं चोट चपेट ना लगे, कहीं कोई दिक्कत ना हो। आप समय से जाकर के अपनी रनिंग कर सकते हैं, और जब मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और मन से हारना नहीं है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर मन से आप जीत गए तो वहाँ कितना भी बड़ा रनिंग होगा आप जरूर जीत जाएंगे। ये इतना कहना है। आप लोग नॉर्मली से अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए, डाइट पे ध्यान दीजिए। फिर से नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।